मेकअप का आविष्कार एक लंबा और विविध इतिहास है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। ईयरली सिविलाइजेशंस में अलग अलग पर्पसेस के लिए मेकअप का यूज करते थे, सच एज रिलीजियस, रिचुअल, ब्यूटी एंड स्टेटस सिंबल्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेकअप की हिस्ट्री के बारे में और कैसे मेकअप और कॉस्मेटिक डेवलप हुए करेंट टाइम तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको मेकअप से रिलेटेड एजुकेशनल एंड मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियोस प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। अराउंड 4000 BC सबसे पहले एंशिएंट इजिप्ट में जो लोग थे वो उन कुछ लोगों में से थे जो मेकअप का यूज किया करते थे। दोनों मेन एंड वुमेन मेकअप का यूज करते थे टू एनहांस देयर अपीयरेंस एंड आल्सो फॉर स्पिरिचुअल रीजंस। जी हाँ दोस्तों, उस समय लोग सिर्फ अच्छा दिखने के लिए ही मेकअप नहीं करते थे। उनका मानना यह था कि मेकअप करने से इविल स्पिरिट्स यानी कि बुरी आत्माएं उनके पास नहीं आ सकती हैं, और इसी तरह समय के साथ ये उनका एक कल्चरल बिलीव भी बन गया। उस समय सबसे ज्यादा लोग ये 3 चीज यूज करते थे मेकअप के लिए, जिसमें से सबसे पहला है कोल आईलाइनर, जिसको आप लोग काजल के नाम से भी जानते होंगे। उस समय के लोग इसको बुरी शक्तियों से बचने के लिए, आईज इन्फेक्शन से बचने के लिए और अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए भी यूज किया करते थे। उस समय ये सूट और गैलीना को मिक्स करके बनाया जाता था। सूट हम राख को कहते हैं और गैलीना एक पत्थर का नाम है जिसको पीस के राख के साथ मिला करके इस काजल को बनाया जाता था। और हमारी दूसरी चीज है मेलाकाइट आई शेडोज। ये एक ग्रीन आई पेंट था जो कि कॉपर ओर से बनता था। इसको अपनी पलकों पे लगाया जाता था अपने ब्यूटी एंड मैजिकल प्रोडक्शंस के लिए। और हमारी तीसरी चीज है रेड ओकर, जिसको भारत में लाल गेरू बोला जाता है। उस समय ये लिपस्टिक और ब्लश की तरह अपने लिप्स और गालों पे लगाया जाता था। और अगर हम लोग किताबों की माने तो उस समय सिर्फ एंशिएंट इजिप्ट के लोग ही मेकअप का यूज नहीं किया करते थे, और भी कल्चर्स और रिलीजियंस थे जो मेकअप का यूज किया करते थे उस समय भी। लेकिन उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी के टाइम में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए एग्जाम्स में अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो उसका सही जवाब एंशिएंट इजिप्ट ही होगा। उसके बाद समय बीतता है और फिर एंशिएंट मेसोपोटामिया और ग्रीक भी मेकअप को अडेप्ट करते हैं। यहाँ की महिलाओं को मेकअप इस हद तक अच्छा लगता था कि वो लोग जेम स्टोन्स को क्रश करके उसको अपने लिप्स और आंखों पर लगाते थे। और इस समय जो ग्रीक्स और रोमन्स थे उन्होंने भी कॉस्मेटिक्स यूज करना सीख लिया था। वो लोग व्हाइट लिड फेस पेंट्स यूज करते थे जो स्किन कलर को बहुत ही व्हाइट कर देता था, लेकिन ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी था। इससे बहुत सारी बीमारियां होती थी उस समय लोगों को, और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी इस रीजन से। लेकिन उस समय लोगों ने इसका यूज करना बंद नहीं किया बहुत टाइम तक, क्योंकि उस समय लोग मेकअप का यूज एज अ सोशल स्टेटस करते थे। जैसे कि आज के समय ज्यादातर लोग आईफोन्स का यूज करते हैं सोशल स्टेटस के लिए। अब बारी आती है एंशिएंट चाइना एंड जापान की। चाइना में 1600 से 1046 BCE के बीच में चैंग डायनेस्टी के दौरान चाइनीज महिलाओं ने राइस पाउडर का यूज करना शुरू कर दिया था अपने फेस को गोरा दिखाने के लिए, और यह अब उनके कल्चर का भी एक पार्ट बन चुका था। और राइस पाउडर का यूज चाइना में सदियों तक चलता रहा। और सिर्फ यही नहीं, चाइनीज महिलाएं अपने नाखूनों को पौधों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों से रंगती थी, बिल्कुल आज के समय के नेल पेंट की तरह। दोस्तों, इसके बाद समय आता है मिडिल एजेस एंड रेनेसेंस यूरोप का। मिडिल एजेस के दौरान यूरोप में चर्च ने मेकअप का उपयोग निरुत्साहित किया, क्योंकि इसे अक्सर अभिमान और इमॉर्टैलिटी यानी अमरता से जोड़ा जाता था। लेकिन रेनेसेंस पीरियड में कॉस्मेटिक का उपयोग फिर से ज्यादा होने लगा। पेल स्किन, जो कि नोबेलिटी का प्रतीक था, क्योंकि इसका मतलब था कि आपको बाहर मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, काफी डिजायर्ड थी, और महिलाएं इस मकसद के लिए लीड बेस्ड व्हाइटनर्स का इस्तेमाल करती थी। हालांकि यह उनकी सेहत के लिए हानिकारक था, जैसा कि हमने इस वीडियो में थोड़ी देर पहले जाना था। 19th century, the industrialization of makeup. By the time 1800s, cosmetics ने आधुनिक रूप लेना शुरू कर दिया था। With the rise of industrialization, मेकअप ज्यादा एक्सेसिबल बन गया था। रूज, फेस पाउडर और क्रीम जैसे प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में उत्पादित होने लगे और दुकानों में बिकने लगे। लेकिन लेट 19th century तक मेकअप अक्सर एक्ट्रेसेस और लो मोरल्स वाली महिलाओं से जोड़ा जाता था। Early 20th century, the birth of modern makeup. मॉडर्न मेकअप इंडस्ट्री ने early 1900s में ग्रो करना शुरू किया। कुछ की फिगर्स और इवेंट थे जिन्होंने हेल्प किया इस इंडस्ट्री को शेप लेने में, जिसमें से सबसे पहला है मैक्स फैक्ट, जो एक हॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट हैं। उन्होंने फिल्मों में उपयोग के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया मेकअप कॉस्मेटिक बनाया, जो फॉर्मुलेशन और कलर में नए नए इनोवेशन लाया। हेलेना रॉबिन्सन और एलिजाबेथ अर्डन एवरीडे वुमेन के लिए मेकअप प्रोडक्ट्स डेवलप करने में पियनर्स थी, जो उन्हें ब्यूटी एजेंशियल्स के रूप में मार्केट करते थे। थर्ड की फैक्टर, इस समय तक लिपस्टिक, मस्कारा और फेस पाउडर ज्यादा आम होने लगे, जिन्हें हॉलीवुड स्टार्स की इन्फ्लुएंस से
मदद मिली। और अगर बात की जाए आज के समय की, सिंस द मिड 20th सेंचुरी मेकअप इंडस्ट्री ने जबरदस्त वृद्धि देखी है, जो नए टेक्नोलॉजी और ब्यूटी ट्रेंड्स के साथ विकसित हो रहा है। मेकअप अब एक ग्लोबल $multi-billion इंडस्ट्री बन गया है, जिसमें अलग अलग स्किन टोन्स, पर्पस और प्रेफरेंस के लिए वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाइयों बहनों, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए या फिर आपका कोई सवाल है तो फिर वो कमेंट करके बता दीजिए, हम लोग उसका जवाब जरूर देंगे। तो चलो फिर अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।